हेलो हेलो। सो कैसे आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बार फिर से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक अच्छी चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। डन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक समेशन होगा या उनका डिफरेंस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा और उस प्रकार से उनके टर्म्स को सेपरेट किया जा रहा होगा प्लस माइनस के साथ। तो वो एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी तीन टाइप्स होते हैं। एक तो हमारे पास होगा पॉलिनोमियल, दूसरा हमारे पास होगा इक्वेशन और तीसरा हमारे पास होगा एक इनइक्वलिटी। बट अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे पॉलिनोमियल और इक्वेशन पे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसके अंदर वेरिएबल आने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स होल नंबर होगी। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सामने लिखना चाहूँ तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है ना? कोई पॉलिनोमियल पी एक्स लाइक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। डन। तो ये एक हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारी है, एक एक पॉलिनोमियल भी बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक्स की डिग्री अगर देखोगे तो मैक्सिमम डिग्री टू है। इसी प्रकार एक्स जो है वो यहाँ पे दूसरे वाले टर्म्स में एक्स की डिग्री वन है और जब लास्ट वाली पावर यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट है वहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि टू, जिसमें अगर कुछ नहीं होगा तो पावर होगी ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स जो है वो नॉन जीरो होगा, है ना? एक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ये काम करता है। देन अब अगर मैं कह दूं तुमसे कि हमारे पास ना एक जी एक्स फंक्शन है या जी एक्स पॉलिनोमियल है जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स माइनस वन अपन एक्स, इस प्रकार से। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो वही हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने चेक किया सर अगर मैं यहाँ पे डिग्री देखूँ तो इसकी डिग्री एक्स टू द पावर वन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस वन। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा सर ये तो होल नंबर है यानी कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर आ गया तो इट मीन्स ये जो होगा हमारे पास एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल बनता क्या है। अच्छा अब क्या होगा अगर हमारे लोग यही वाला पार्ट जी एक्स को मैं जीरो के बराबर इक्वेट कर दूं, जी एक्स के बराबर इक्वेट कर दूं, अब क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखना। तो सर ये हमारे पास बन जाएगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया। अब x can't be zero, then तो ट्रांसफॉर्म दिस x into zero, so x square plus 1 equal to 0. Now this is a quadratic equation, this is a quadratic equation. Then तो यही सीधा सा एक रास्ता है जहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में थोड़ा क्या फ़र्क रहता है कि जब भी पॉलिनोमियल आएगा ना तो वहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। बट इक्वेशन में चल जाता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जीरो के साथ, तो काफ़ी टर्म्स होते हैं जो उसको डिग्री को नेगेटिव बना रहे होते हैं या अपॉन में बना रहे होते हैं, वो चीज़ खत्म हो जाती है। डन, क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बता दो जल्दी से, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि एक ऐसी एक्सप्रेशन, या मैं ऐसे कह दूं, हाँ ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री टू हो, जिसकी डिग्री टू है और इसको मैं इक्वेट कर दूं किसी जीरो के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ। अच्छा, डिग्री में, पावर्स में और एक्सपोनेंट में क्या फ़र्क रहता है? तो इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट ये सिमिलर टर्म्स हैं, हम कहीं भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। बट डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट कंपोनेंट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट इंडेक्स को दिखाता है। डन। अगर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम पावर जो है वो तीन है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो थ्री हो जाएगी। तो यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। डन। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि सर यहाँ पे पावर्स का क्या क्या है, तो यहाँ पे पावर थ्री है, यहाँ पे पावर टू है,
यहाँ पे 1 है और फिर 0 है। अच्छा देन अगर मैं बात करूँ तुमसे कि मैंने कुछ ऐसे लिख दिया ए एक्स स्क्वायर, या कुछ ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है वो एक्स और वाई दोनों में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि सर ये जो पार्ट्स है यानी कि एफ फंक्शन है वो एक्स कॉमा वाई दोनों में। अच्छा मैं पॉइनोमल को पॉइनोमल जो है पार्ट्स अलग एक स्पेसिफिक है, लेकिन मैं एक्सप्रेशन और फंक्शन को बोल सकता हूँ एक साथ, है ना, ठीक है। और फंक्शन में भी थोड़ा सा एक ग्लिच होता है कि सर फंक्शन जो होता है वो वाई इजल टू समथिंग में चलता है, वाई इजल टू एफ एक्स टाइप में, और एक्स इजल टू एफ वाई में भी चलता है, बट थोड़ा अलग रहता है वो, ठीक है। तो एफ एक्स कॉमा वाई, इसका कहने का मतलब है कि वो जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, इक्वेशन लिखा है, वो एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे तुम, सिंपली एफ ऑफ एक्स बोल दोगे, क्योंकि ये सर जो पूरी इक्वेशन लिखी है वो पूरा एक्स में लिखा है। देन ये चीज़ हमारे पास बनती है। ओके, तो यानी कि क्या किया सर, कोई भी हमारे पास अगर लिख दिया इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2, डिग्री का 2 का मतलब होता है कि हायर पावर, तो वो इक्वेट कर दूं मैं जीरो या कांस्टेंट के साथ, तो वो हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी जनरल फॉर्म हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जहाँ पे ए जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही 0 कर दिया तो वो वाला टर्म्स यानी कि जो इसको डिग्री 2 में लाने के लिए जो आगे खड़ा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे सर इस वाले पार्ट्स में, तो ये ए जो है उसको 0 नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि यही है जो पूरे पार्ट्स को लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब है कि वही हायर पावर का कोफिशिएंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और अगर हम कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना या कोई इक्वेशन लिखते हैं, तो वह हम कोशिश करते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट को 0 ना बनाए। डन, ये चीज़ ध्यान रखियो। आगे अगर हम बात करें तो सर ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सर ये जो ए बी सी है, ए बी सी है यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है जो ए वी और सी, अगर मैं इन तीनों को 0 कर दूं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसल का मतलब होता है एक साथ, एक साथ मैं तीनों को 0 कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन कैसी दिखेगी, तो मुझे बताओ। ये तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब सर अगर एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी डालूं, कुछ भी, है ना, अगर रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर से कहीं से भी मैं उठाऊं और इसमें पुट करूं, तो वो सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 जैसा पार्ट आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से हमारे पास बात है, अब यहाँ पे हायर पावर थी 2, बट इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ जीरोज हैं, वो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब ऐसा केस हो जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन ना बोल के, उसको हम इक्वेशन ना बोल के उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क होता है। इक्वेशन सर एक एक्सप्रेशन होगी जिसको हम लोग इक्वेट कर रहे होंगे, बट आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जिसके सारे जो कोफिशिएंट है वो 0 होता है, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को बराबर बराबर कर देगा। डन, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आइडेंटिटी के कहने का मतलब हमारे पास हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम थ्योरेटिकल देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल सर क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स ऑफ द फॉर्म सी एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे जो सी एक्स टू द पावर एन का मतलब लिखा है कि क्या है कि सर एक्स की पावर एन जैसे फॉर्मेट होंगे, और जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रहा होगा होल नंबर के साथ। डन, यानी कि जो भी पावर्स होंगी वो होल नंबर्स होंगे। इस सी का मतलब है कोई ना कोई कॉफिशिएंट आ रहा होगा इसके साथ, है ना, वो कोई सा भी हो सकता है। तो वही चीज़ है, तो यानी कि इस प्रकार का जो भी फॉर्मेट होता है, इसको मैं पी एक्स का नाम दे दूँ, तो ये जनरल पॉलिनोमियल को दिखाता है। अब वो सी जो है, सी अगर बिलोंग कर जाए आर से तो वो हो जाता है रियल पॉलिनोमियल। अगर यही सी बिलोंग कर जाए हमारे पास स्मॉल जेड, यानी कि जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, है ना, या मैं ऐसे कर दूं, ठीक ना, मैं लिख दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जैसा कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर जो कोफिशिएंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के होंगे, यानी कि जहाँ पे आयोटा वगैरह इन्वॉल्व हो रहा होगा। देन
आगे की बात करें, जो भी हमने पढ़ा अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि सर जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 5। तो हम देख पा रहे हैं यानी कि सर सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे x टू दी पावर जो 1 है वही सबसे बड़ी पावर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना डिग्री? 1 डिग्री है। अब जो 1 डिग्री होती है, सिंगल डिग्री होती है, उसको हम लोग लीनियर डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं अगर सिंगल डिग्री है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ बी एक्स है ना, बी एक्स यानी कि जब तुम्हारे पास फॉर्मेट ऐसा आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स टाइप का। अब इसके साथ कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंपल एक टर्म है, एक टर्म लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ये टर्म्स है केवल, हमें बस ऐसे थ्योरेटिकल थोड़े पता होने चाहिए, बाकी इनका यूज तो कहीं है ही नहीं, है ना। तो बाकी अगर हम लोग बात करें अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनती है, हमने क्या किया, उस एफ एक्स जो भी हमारे पास एफ एक्स आया उसको मैंने पुट कर दिया 0 के बराबर या किसी मैंने कांस्टेंट के बराबर कर दिया, तो भी क्या होगा, ये के इधर ले आओ तो एफ एक्स माइनस के इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये भी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। डन। तो यानी कि सर ये बन जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन। डन, ये ध्यान रखियो। अब बात करें अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसा कि हम लोगों ने बात होता है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इक्वेटेड टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हमने बताया था, ठीक ना। इसकी जनरल फॉर्म देखो कैसी दिख रही है, ax² प्लस bx प्लस सी टाइप के। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बताओ a की वैल्यू क्या है, यानी कि सर यहाँ पे a बराबर 3 है, b बराबर 7 है और c बराबर 5 है। दूसरे वाले में बात करूँ तो मैं a बराबर क्या है, माइनस का 9, 9 नहीं माइनस का 9 साइन के साथ लिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे b हमारे पास 7 हो जाएगा और c प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे सर क्या है कि x², फिर यानी कि a बराबर 1 हो गया, फिर 2x में b बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं है तो c बराबर 0 हो गया। अब इस लास्ट वाले कंसेप्ट में देखेंगे 2x² इक्वल टू 0, तो यहाँ पे केवल x² का ही कोफिशिएंट मतलब टर्म है, बाकी सारे टर्म्स वैनिस है। वैनिस का मतलब है कि सारे खत्म। डन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो प्रकार के हमारे पास, एक हमारे पास प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर हम एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और जिसका टर्म जो है वो कंटेनिंग द फर्स्ट डिग्री ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज अब्सेंट इज कॉल्ड अ प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्या किया हमने, सर वहाँ पे जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है, 0 टाइप का होता है, वहाँ क्या होगा, वहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि सर जो लीनियर पार्ट होगा यानी कि जो bx वाला पार्ट होगा वो नहीं होगा उसमें, तो ऐसे हमारे पास कहलाता है प्योरली क्वाड्रेटिक। और अगर वही bx आ जाए तो हम फिर उसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्लियर, जैसा कि आपने नीचे पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ, बाकी हमें समझने पे थोड़ा ध्यान देना है ज़्यादा। क्लियर। अब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जो पहले तो पढ़ सकते हो उसके बाद हम समझा भी देते थे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सर कि जितने भी हमारे पास, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सर जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक ना। देखो यानी कि यहाँ पे हमारे पास x दिखेगा यानी कि ओनली 1, उसकी जो डिग्री होगी वो 2 दिखेगी, तो यानी कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर अगर मैं उसको आइडेंटिटी बोल दूंगा तो फिर उसके 2 से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो हम लोग सॉल्यूशंस आते हैं उन्हीं को इक्वेशन के टाइम में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं तुमसे कि सर अगर कोई पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल होता है, उसके जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जीरोस, कि वो कहाँ कहाँ जीरो बन रहा है उसको, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है उसके जो सॉल्यूशन आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रूट्स। और यहीं हम लोगों ने एक बात करी थी इनइक्वालिटीज की, जिसको हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन। उसका जो सॉल्यूशन आता है वो सिंगल कोई नंबर तो आता नहीं, एक रेंज देता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं। देन तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, बस थोड़ी सी बातें। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम लोग रूट्स बोलेंगे, और वो मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, है ना, जिनको हम लोग आगे चल के अल्फा और बीटा से जान रहे होंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखियो। चलो आगे बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है सर हमारे पास कि जो भी हम लोगों ने रूट्स की बात करी तो उनको हम किसी बार किसी मेथड से फाइंड भी करेंगे। तो इसके तीन मेथड होते हैं, एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम जानते हैं, और तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग स्क्वायर बनाने के उसका सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। इस वाले मेथड में हम लोग कैसे काम करते हैं वो सुनो, कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम लोग ना सी और ए का जो भी साइन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी इंटू ए किया, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो ए हुआ पॉजिटिव और सी हुआ नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव आएगा, और दोनों में अगर अपोजिट साइन हुआ तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो बस वही बात कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं सी या तो सी इंटू ए किया मैंने, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम लोगों को क्या करना है, उसके दो रूट्स फाइंड, मतलब उस सी ए के, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है सी ए, है ना, उसके हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका सम जो है वो बन जाए बी। और अगर ये नेगेटिव आता है तो हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं, है ना, दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो बन जाए बी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग सी इंटू ए सॉल्व करेंगे, और सी इंटू ए सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चेक करेंगे कि वो है कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो दो रूट ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम बी आ जाए, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि दो रूट्स ऐसे फाइंड करने हैं, मतलब दो वैल्यूज ऐसी या दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस वो बी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले ही एग्जाम्पल को उठा लिया यहाँ पे, ठीक है ना, इसी वाले एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। तो जो कि लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 1, प्लस का 3 प्लस का 1 था, तो 3 1 जा 3 आ गया। अब 3 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पर, है ना, जिन्हें ऐड करने पर 2 आ जाए, जिन्हें ऐड करने पर 2 आ जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा भाई, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अब क्या करोगे, है ना, अब क्या करोगे। तो हमने कहा कहीं ना कहीं इसमें गलती है ना, गलती है, इसको सुधारो पहले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी सर माइनस का आएगा, ठीक है ना, चलिए चलो माइनस ले लिया। तो माइनस करने के बाद हमने क्या किया सर, 3 के, अब ये माइनस का 1 था तो यानी कि टोटल हो गई माइनस का 3। अब 3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 3 1 जा 3, और जिसका सम करोगे, अब वो सॉरी डिफरेंस करोगे तो 2 भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 3x² माइनस 2 को ब्रेक कर दिया 3 माइनस 1 में, जो भी फैक्टर करेंगे उनको स्प्लिट कर देंगे, और यही फैक्टराइजेशन मेथड दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया 3x को तो बचा x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 1। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू दो वैल्यू आ गई, 0 रखने के बाद 1 और माइनस का 1/3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और माइनस का 1/3। अब इसका दो एक शॉर्टकट मेथड समझो। हमने क्या किया, 3 इंटू माइनस 1 किया तो आ गया माइनस का 3, माइनस का 3। अब हम माइनस 3 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम पूरा b बने। अब यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू पूछूं तुमसे तो b की वैल्यू है माइनस का 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट माइनस का 2। तो हमें क्या करना है, इस माइनस 3 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3 आ जाए, और जिनका मैं सम करूं तो माइनस का 2 मिल जाए। तो नहीं कि सर ऐसा कर लो, अगर मैं 3 1 जा 3 तो आएगा ही आएगा। अब अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो भी ये माइनस हो गया, ध्यान से देखना। अगर मैं इस माइनस को 1 लेता हूं तो भी इनका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 आ गया। बट इन दोनों को ऐड करोगे, जब सम करोगे तो आएगा प्लस का 2, बट मुझे चाहिए माइनस का 2। तो मैंने कहा इस माइनस को इसको ना लगा के इसको लगा दो, तो अभी ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आ गया, और अगर तुम इसका सम करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करना है, तो यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 था तो दोनों को डिवाइड कर दिया।
इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 1, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 1/3। अब क्या करो, जो भी फाइनल आंसर आए उसके साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। अब ये सर माइनस था तो प्लस कर दिया, ये प्लस वाला था तो माइनस कर दिया। यही तो देखो दोनों रूट्स थे यहाँ पे, यस यही थे, है ना। तो इनकी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा, ताकि ये थोड़ा हमारे उसमें जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, ताकि जो भी कैलकुलेशंस हो उसको हम लोग ईजी कर पाएँ। डन। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में एक पार्ट और रह गया, सीरीज फार्मूला, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ना, जो कि बॉक्स में बंद है। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अंडर रूट में तो कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, मैं इसको बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला तो यानी कि क्या आएगा, जो भी रूट आएगा वो स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, आगे हमने देखा कि सर इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, अभी आगे चल के आगे पार्ट में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अभी के लिए हम लोग इन दोनों को समझ सकते हैं। चलो, तो जैसे कुछ क्वेश्चन हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है सर, वही वाला चीज़ जो आपने अभी बताया, हम लोग उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस का 3 था, लेकिन माइनस का 12 है, तो ये आ गया माइनस का 36। अब मुझे 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 36 आ जाए, और अगर मैं सम करूं तो माइनस का 5 आए, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस का 5 है। यहाँ पे पूरा साइन के साथ लेता, तो मैंने कहा 9 4 जा 36 तो होता है। अब बैलेंस कर लो सर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर हमें बचाना है, तो माइनस का 9 ले लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, और सम करोगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है भाई, तो यानी कि जो भी रूट्स आए हमारे पास कौन से, माइनस का 9 और 4, इनको क्या करना, हमें डिवाइड कर देना है जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे। तो सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व किया, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 4/3। अब क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, और प्लस का 4/3 माइनस का 4/3 बन जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ सर बिल्कुल 3 कॉमा माइनस का 4/3। डन, सिम का। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात करूँ अगले वाले सवाल, तो अगला वाला सवाल जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार का, 2024 एक्स स्क्वायर प्लस 2025 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें वही बिल्कुल सेम काम वही लगाता है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 224 इंटू 1 यानी कि 224। अब 224 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 224 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 224 आ जाए, और अगर हम सम करें तो 2025 आना चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू 2025 है। तो 2024 इंटू 1, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2024 आ जाएगा, और अगर मैं सम करूंगा तो 2025 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। सॉल्व कर लो, ये तो हो गया 1, और ये हो गया 1/2024। अब क्या करना है सर, साइन चेंज कर देना है। तो माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1/2024। क्लियर, हो गया सवाल, हो गया सवाल, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट है, अगला थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और जहाँ पे एक्स जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो चले बात कर लेते हैं इसकी भी। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जहाँ पे x जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब जीरो नहीं होगा तो ये कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। एल्सियम ले लिया, एल्सियम ले लिया, एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सर बन के ऐसे फैक्टर करना कर नहीं पाओगे जिनको ऐड करने की 3 आ जाए, तो यहाँ पे हमारी फिर मजबूरी हो जाएगी क्या लगाने की, सीधे फॉर्मूला लगाने की। तो x इज इक्वल टू माइनस का b, तो पहले ए बी सी डिसाइड कर लेता। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 3 है, और c बराबर 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 4 अपॉन 2,
जो कि हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 5/2 है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, यानी कि हमारे पास जो भी x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट 5/2, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं कि कभी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आ जाए। अब थोड़ी अच्छे अच्छे सवाल करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना। चलो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग एक बार कि ये सर कैसे सॉल्व होगा। तो अगर किसी को अच्छा से ध्यान हो तो ये क्लास 10th के मॉड्यूल्स में भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक तरफ कर लो, सारे जितने भी एक्स के टर्म्स है वो एक तरफ ले आओ। तो माइनस का एक्स और इधर साइड रखा हमने 1/a प्लस 1/b। डन। इनका एलसीएम ले लो तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टाइम्स, है ना, एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स, है ना। इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉफिशेंट में हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद ये भी कट जाएगा, तो इधर से बचा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, और इधर से मिला हमें एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ सॉल्व करने के बाद ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, है ना। हम लोग एक तरफ ले आए सारी चीज़ों को। अब ये देखो सर, तुमने अगर पढ़ रखा हो तो ये जो है इसके फैक्टर होते थे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर नहीं पता है तो वही चीज़ सिंपल सी बात है, एक्स को अंदर ले जाओ, ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। फिर एक्स कॉमन लेना तो एक्स प्लस ए बचेगा, यहाँ से बी कॉमन लेना तो एक्स प्लस बी ए बचेगा, फिर एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक्स प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो, सॉल्व कर लो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया सर, ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो है वो 0 है ना। या मान लो यहाँ पे तो ए इंटू बी नंबर आ रहा है, मान लो ऐसे कर लेते हैं एम इंटू एन जो है वो 0 है। तो एम इंटू एन 0 का होने का मतलब क्या हो गया, आइदर एम 0 और एन 0। अगर एम 0 हो गया तो एम को इक्वेट कर देंगे 0 के, एन 0 हो गया तो एन 0 को इक्वेट कर देंगे, है ना। वो तो वही से सेम काम करो यहाँ पे। अगर एक्स प्लस ए बराबर 0 है तो एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, और एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। डन। यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, ठीक है। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो रह गया उसको आप ट्राई करना, ठीक है। अब सर 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 2√2 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। ऐसा मतलब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा या तो। चलो इसको हम लोग सीधी तरह चाल लगाते हैं, ठीक है ना। तो सीधी तरह चाल लगाया, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 8 माइनस का 4, है ना, अपॉन में 2। तो ये आ गया 2√2 प्लस माइनस ये बचा 4 का रूट 2, ये 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 2 कॉमन लो तो बचा √2 प्लस माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, √2 प्लस माइनस 1। तो यानी कि ये इस प्रकार की बातों को जो मैं सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट कि ये जो है वो एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने बात करी थी कि आइडेंटिटी सर वो एक्सप्रेशन होता है ना, जहाँ पे हमारे पास उनके सारे जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2b 0, फिर उसके बाद एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। अब जैसे ये हुआ तो हमारे पास सर पता है कि सर क्या बनेगा, 2 1 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो, है ना, 2 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें सम जो है वो 3 आ जाए।
तो सर 2 1 जा 2, और उसको एक्स के एम स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड दोगे तो 2/1 2/1 है ना। क्या बनेगा भाई जल्दी से बताओ। माइनस का 3 आना चाहिए, सॉरी माइनस का 3 आना चाहिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, और फिर उनको साइन चेंज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 1,2। ऐसी सिमिलरली ये आ जाएगा 1,4, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1,5। तो अब हमें साइमल्टेनियसली जीरो करना है, तो हमें m की वो वैल्यू लेनी है जो तीनों में कॉमन है, जो कि है m इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इज द फाइनल आंसर, 1 इज द फाइनल आंसर। देन तो ये हमें ध्यान रखना। अब अगला वाला पार्ट है कि सर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स -3 और 2 है, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो बहुत बढ़िया सर, मुझे बताओ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले क्वेश्चंस में, हाँ ये वाली बात, इसको ध्यान दो थोड़ा सा, इस वाले स्टेप को, कि सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x बराबर आया माइनस का ए और माइनस का बी, ठीक है ना, माइनस का ए और माइनस का बी। तो अगर मैं कहूँ कि सर इनका जो साइन चेंज किया है, इनका देखो ए का साइन चेंज करो माइनस का ए, बी का साइन चेंज करो तो माइनस का बी, क्या यही तो रूट बन गए। डन। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि सर हमारे पास रूट है ना माइनस का ए और माइनस का बी, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, तो सर फैक्टर होंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अगर मैं कहूँ तुमसे कि रूट सर है माइनस का 3 और 2, तो फैक्टर क्या होंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। मतलब जब हम लोग एक्स की साइड लेके आएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। डन। अगर मैं कह दूँ एक्स की वैल्यू है -2 और माइनस का 3, तो फैक्टर क्या बनेंगे, तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। डन। तो जब हमारे पास अगर मुझे रूट्स पता है ना, तो उनके फैक्टर साइन चेंज करके लिख दो, लिख दो, ठीक है ना। चलो, तो इसी के बिहाफ पे अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या ले सकता हूँ मैं, कि सर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। सेम काम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सेम काम यहाँ पे होगा, एक्स माइनस 1 प्लस रूट 2 और एक्स माइनस 1 माइनस रूट 2। देन हमने क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरफ ले आ रहा हूँ, मैं एक तरफ ले आ रहा हूँ फैक्टर बना के। सेम काम यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सीधी इक्वेशन आ जाएगी, जैसा कि हम लास्ट के दोनों एग्जाम्पलों में दिखा देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस लग रहे होंगे तुम्हें। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऐसा बन गया एक्स माइनस टाइम्स 1 प्लस रूट 2, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 माइनस रूट 2। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यानी कि अंदर भेजो सबसे पहले तो, और यहाँ से भेजा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, उस नेगेटिव अंदर को साइन को अंदर भेज दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, और एक बार -√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, और एक बार -1 के साथ करेंगे पूरा मल्टीप्लाई। इक्वल टू 0। डन। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। तो मैं अभी के लिए इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आगे चल के इसी का एक शॉर्टेस्ट वे भी चेक करेंगे। तो बस अभी मेरे समझाने का मतलब है कि रूट्स और फैक्टर को हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं या ए और बी हैं, तो उनके फैक्टर होंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर रूट है ए कॉमा माइनस बी, तो उसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से हमारे पास फैक्टर काम करते हैं। डन। तो अभी मेरा मकसद ये है कि पहले हम लोग उसको लेके सॉल्व कर लें, है ना। बस फिर जो हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा
वो करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, जिसके बाद हम लोग इनको क्वेश्चनों को भी दोबारा एक अलग प्रकार से कर रहे होंगे, ठीक है ना।